2023 की 10 बड़ी घटनाएं और उपलब्धियां। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2023 की 10 बड़ी ऐसी घटनाएं और उपलब्धियां जिनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी पर काफी गहरा असर पड़ा है। आइए सबसे पहले आपको सीधे रूबरू करवाते हैं भारत के सबसे बड़े मिशन चंद्रयान 3 से। आप में से बहुत से लोग चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानते ही होंगे। आइए एक बार फिर से चंद्रयान 3 की यादों को ताजा करते हैं। मिशन चंद्रयान 3 इसरो चंद्रमा पर उतरे विक्रम और प्रज्ञान। चंद्रयान 3 भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन स्टार्ट किया गया था, जिसने चांद की सतह पर पहुंचकर भारत का परचम लहराया। मिशन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान की मदद से चंद्रमा के काफी रहस्यों का पता लगाया भारत के महान वैज्ञानिकों ने। 23 अगस्त 2023 की वह यादगार शाम शायद ही कोई भारतवासी भुला पाएगा, जब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। यही वह दिन है जब चंद्रयान 3 ने अपार सफलता की तरफ कदम रखते हुए पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम की और भारत के इतिहास के पन्नों में एक और नया इतिहास रचने की शुरुआत की। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 इसरो द्वारा अंतरिक्ष के केंद्र में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 इतनी कम लागत वाला मिशन साबित हुआ जितनी लागत में आज के समय में एक बॉलीवुड मूवी बनती है। देश की नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया। कहने का मतलब यह है कि देश को साल 2023 में नया संसद भवन मिला। इसके साथ ही अंग्रेजों के समय यानी कि 1970 से बनी संसद भवन को नई संसद भवन में शिफ्ट करने का काम भी शुरू हो गया। 19 सितंबर 2023 पुराने संसद भवन में एक छोटे से कार्यक्रम के दौरान नई संसद भवन की नींव रखी गई और पुराने संसद भवन को संग्रहालय बनाने की मंजूरी भी मिली। मणिपुर में हिंसा की आग 3 जुलाई 2023 का वह दर्दनाक दिन जब मणिपुर में जाति हिंसा को लेकर जनता भड़क उठी। मणिपुर में हुई इस जाति हिंसा में लगभग 200 व्यक्तियों की मौत हुई। इस हिंसा के चलते लगभग 5000 घर आग की चपेट में आए और न जाने कितने यातायात के वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा इतनी भयानक थी कि भारत के कोने कोने में मणिपुर की चर्चा होने लगी। एक तरफ सरकार इस हिंसा को रोकने का प्रयास कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ समूचा विपक्ष हिंसा के कारण का पता लगाने और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग कर रहा था। इस हिंसा के चलते लगभग 70,000 लोग घरों से बेघर हुए और अपने ही देश और राज्य में शरणार्थी बन गए। ट्रेन एक्सीडेंट बालासोर 2 जून 2023 का वह दिन जिस दिन यह घटना घटी। उड़ीसा के बालासोर जिले में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन बालासोर जिले के बहानगा बाजार स्टेशन के लूप लाइन में खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। मालगाड़ी और एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों के डब्बे सभी पटरियों पर छितरा गए। इसके बाद बेंगलुरु से कोलकाता जा रही एक ट्रेन आकर इन्हीं डिब्बों से टकरा गई। इस ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना की वजह सिग्नल की खामियों को बताया जा रहा है। हालांकि रेल मंत्री के वरिष्ठ अधिकारी इस रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सीबीआई द्वारा इस ट्रेन हादसे की जांच की जा रही है। संसद पर हमला 2023 13 दिसंबर 2023 को 2 अपराधी लोकसभा कक्ष में दाखिल हुए। उनमें से एक व्यक्ति उन मेजों पर चढ़ गया और पीले रंग का धुआं छोड़ने लगा जहां संसद के सदस्य बैठे हुए थे, और दूसरे व्यक्ति ने कथित तौर पर नारे लगाने शुरू कर दिए। लोकसभा के अंदर अफरा तफरी मच गई। इमारत के बाहर भी 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा इसी तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश के चलते उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद अव्यवस्था को पैदा करने के आरोप में 146 विपक्षी संसद सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। टनल एक्सीडेंट सिलक्यारी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित सिलक्यारी एक जगह पर मिशन हाईवे 134 से जुड़ने के लिए सड़क बनाने का काम टनल के थ्रू जारी है। 12 नवंबर 2023 दिवाली के दिन एक हिस्सा अचानक धंस गया। जहां एक तरफ पूरे भारतवर्ष में जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ टनल में फंसे 41 व्यक्ति अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। इस घटना की खबर मिलते ही तुरंत बचाव राहत कार्य शुरू किया गया, जिसे ऑपरेशन जिंदगी नाम दिया गया। ऑपरेशन जिंदगी टीम के द्वारा मजदूरों को भरोसा देते हुए उम्मीदों की किरण के साथ आखिरकार 17 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 18 नवंबर 2023 को सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद वहां दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद पर खिलाड़ियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने से 2023 में खेलों की शुरुआत हुई। WFI के खिलाड़ी लगातार यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाते रहे। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण इन सारे आरोपों को नकारते हुए नजर आए। कोर्ट के दखल के बाद आखिरकार इस मामले में FIR दर्ज हुई और खिलाड़ियों का धरना भी समाप्त हुआ। फिलहाल यह मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। G20 समिट 2023 9 सितंबर और 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। पहली बार भारत ने समिट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इटली के PM, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित तमाम बड़े नेता इस आयोजन में शामिल हुए। भारत में दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट। भारत के रिकॉर्ड के पन्नों में एक और नया पन्ना जुड़ा इस 5G रोल आउट को हासिल करने के बाद। सबसे तेज 5G नेटवर्क देश को 738 जिलों और लगभग 10 मिलियन यूजर को सेवा दे रहा है। 5G रोल आउट तकनीकी क्षेत्र में इतना प्रगतिशील साबित हुआ जो 5G नेटवर्क इतनी तेजी से रोल आउट हो रहा है। एशियन गेम्स 100 के पार हुआ मेडल का आंकड़ा। भारत ने इस बार के एशियन गेम्स में इतिहास रचा। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल को मिलाकर कुल 107 मेडल भारत देश के नाम किए। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में 107 मेडल जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों के लिए यह बड़े फख्र की बात है। तो फ्रेंड्स, ये थी 2023 की 10 बड़ी घटनाएं और उपलब्धियां। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।